पूरे देश के लोग मुझसे जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उस डूबते जहाज हादसे का मैं अकेला जिंदा बचा हुआ इंसान हूँ। लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप को भी लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं स्कूल की तरफ से आयोजित एक क्रूज ट्रिप पर गया था जहाँ हम 2 दिन आधे में मुर्गा द्वीप पहुँचने वाले थे। यार ये क्रूज कितना बड़ा है। इस बार स्कूल ने तो कमाल कर दिया, खुद के पैसे से 4 क्लास को घुमाने ले आया। लेकिन समुद्र पर यह धुंध कुछ ज्यादा ही घनी थी, आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब बात यह थी कि मौसम विभाग ने तो आज बिल्कुल साफ दिन बताया था। क्या समुद्र और जमीन का मौसम अलग होता है? तभी पास वाली क्लास के बच्चे भी बातें करने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे मम्मी पापा हर छुट्टियों में मुझे समुद्र पर ले जाते हैं। क्रूज को निकले अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। इतनी घनी धुंध तो कभी नहीं होती। शिप पर चढ़ते ही मुझे हल्की उल्टी जैसा महसूस होने लगा। नाक में एक अजीब सी तेज बदबू आ रही थी, पता नहीं वो जहाज की थी या समुद्र की। और फिर पल भर में चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, अज्ञानी इंसानों, मेरे इलाके में तुम्हारा स्वागत है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इन क्रूज के नियमों का पालन करो। नियम: कप्तान और डॉक्टर के कॉलर पर जहाज का निशान होगा। क्रूज पर सिर्फ नीली यूनिफॉर्म वाले कर्मचारियों पर भरोसा करो। अगर डेक पर लाल कपड़े पहने कर्मचारी दिखे तुरंत दूर भाग जाओ। रात 11 बजे के बाद डेक पर मत खड़े रहना। समुद्र के पक्षी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, उन्हें गुस्सा मत दिलाना। जहाज पर मौजूद भिखारी के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके सवाल का जवाब देना जरूरी है। जहाज पर कुछ भी हो घबराना मत। मुर्गे की बांग अंधेरे को दूर कर सकती है। ये क्या बकवास है, कोई मजाक कर रहा है क्या? तभी अचानक एक पागल सा भिखारी डेक पर आ गया। उत्तर दो, उत्तर दिशा में सागर, नाम उसका कुम। कुम इतना बड़ा, अरे ये क्या उल्टा सीधा बोल रहा है तू? तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, गया काम से इसने नियम नंबर 6 तोड़ दिया। और अगले ही पल वो भिखारी जोर जोर से हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उत्तर दिशा में सागर, उसका नाम कुम। कुम इतना बड़ा, ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। क्या मैं भी यहीं मरने वाला हूँ? तभी मैंने देखा भिखारी का चेहरा बदलने लगा। मैंने तुरंत कहा, कुम इतना बड़ा एक बर्तन में नहीं समा सकता। भिखारी अचानक रुक गया। तब मुझे समझ आया, नियम में ये नहीं लिखा था कि जवाब सही होना चाहिए, बस जवाब देना जरूरी था। तभी अनाउंसमेंट हुआ, सभी छात्र ध्यान दें, समुद्र में लहरें तेज हैं, कृपया अपने अपने कमरों में लौट जाएं। हम सब अपने कमरों में वापस आ गए। हर कमरे में 2-2 लोग थे। मेरा रूममेट था रवि। रवि घबरा कर बोला, मोहन क्या हम सच में उस द्वीप तक पहुंच पाएंगे? इतनी मुश्किल से मौका मिला था। और ये सब मैंने धीरे से कहा, जो अभी हुआ उससे लगता है कि अगर हम नियम मानेंगे तो शायद हम बच सकते हैं। तभी रवि ने कहा, मोहन फोन देख, किसी ने ग्रुप में मैसेज किया है। अरे हम सब इस ग्रुप में कब जुड़े? हम दोनों हैरान ही थे कि तभी ग्रुप में नया मैसेज आया, सभी छात्र ध्यान दें, कमरों के लिए नए नियम। कमरे के नियम: रात 12 बजे के बाद कोई भी आवाज आए दरवाजे के छेद से मत देखना। जहाज का मेडिकल बॉक्स नीले रंग का है, अगर कोई और रंग दिखे तो छुप जाओ। अगर हरे कपड़े पहने क्लीनर दिखे तुरंत बाथरूम में छिप जाओ। हर कमरे में सिर्फ 2 छात्र रहेंगे, अगर कोई तीसरा दिखे जोर से चिल्लाओ। कुम इतना बड़ा एक बर्तन में नहीं समा सकता। दरवाजा कभी मत खोलना। अपने रूममेट से सावधान रहो, अगर वो उल्टा चलने लगे या अजीब हरकत करे तुरंत रिपोर्ट करो। एक नियम झूठा है। हे भगवान, ये खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे ही मैसेज खत्म हुआ पूरे ग्रुप में डर फैल गया। कई लोग कहने लगे ये सब फेक है, लेकिन तभी ग्रुप में किसी ने एक फोटो भेजी और उसके बाद पूरा ग्रुप एकदम शांत हो गया। फोटो में एक लड़की अपने कमरे में जमीन पर गिरी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। एक लड़की ने बस एक लॉबस्टर खाया और अगले ही पल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी रूममेट ने ये देखकर घबराने के बजाय सीधे उसकी फोटो खींची और ग्रुप में डाल दी। ये वही है जो मेरे साथ रूम में थी, जहाज का लॉबस्टर खाया और ये हालत हो गई। तभी किसी ने जवाब दिया, तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता क्या? नियम नंबर 7 में साफ लिखा है, जहाज का मांस मत खाना। मुझे लगता है ये अब गई, जल्दी इसे बाहर ले जाओ। इतने में अचानक ग्रुप में म्यूट लगा दिया गया। रवि घबरा कर बोला, मोहन मैंने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा। क्या हम सच में वापस नहीं जा पाएंगे? मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता है तू डर रहा है, लेकिन अभी घबराने से कुछ नहीं होगा। तभी थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि बोला, कौन हो सकता है? तू जाकर देखना। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पीप होल से झांका। बाहर हमारी क्लास का मॉनिटर दीपक खड़ा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ मैं देख रहा हूँ, वो अचानक और करीब आ गया। उसकी पूरी आंख पीप होल से चिपक गई। मोहन तेरे कमरे में कुछ खाने को है क्या? मैंने जहाज पर कुछ भी नहीं खाया, मुझे गैस की दिक्कत है, अगर नहीं खाया तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा। जल्दी दरवाजा खोल, कुछ दे दे। मेरे दिमाग में तुरंत नियम गूंजा, दरवाजा मत खोलना। सिर्फ 2.5 घंटे हुए थे और 2 लोग मर चुके थे। मैंने हिम्मत करके कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी और से पूछ ले। दीपक का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही न हो। मैंने फिर से पीप होल में देखा, वो अजीब तरह से डगमगा रहा था और उसने जूते भी नहीं पहने थे। हे भगवान, क्या ये सच में हमारा मॉनिटर है या फिर कुछ और? दीपक धीरे धीरे जाने लगा। तभी पीछे से रवि बोला, यार दरवाजा खोल देते हैं, मेरे बैग में ब्रेड है, उसे दे देते हैं। जैसे ही ये बात बाहर वाले ने सुनी, वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर उसका सिर बहुत धीरे धीरे फिर से पीप होल के सामने आकर रुक गया। मैं गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आता? अगर दरवाजा खोला तो हम खत्म हो जाएंगे। रवि बोला, इतना भी क्या, बस थोड़ा सा दरवाजा खोलेंगे, ब्रेड देकर बंद कर देंगे। दीपक हमारा दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने दांत भींच कर कहा, तेरे साथ एक ही कमरे में आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी बाहर से जोर जोर से धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी। दीपक दरवाजा लात मार रहा था। फिर उसने अपना सिर दरवाजे पर पटकना शुरू कर दिया। मैं डर से कांप गया। तुझे दिख रहा है, उसे दर्द ही नहीं हो रहा और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। पहले वो हमेशा चमकती रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बेजान थी। मेरी बात सुनकर रवि भी सन्न रह गया। उसके हाथ से ब्रेड नीचे गिर गई। तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला। कोई चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? सोने नहीं देगा क्या? एक बार और दरवाजा पीटा तो देख लेना। बाहर खड़े दीपक के होंठ
होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आंखें धीरे धीरे उस आवाज की तरफ घूम गई। फिर वो अचानक पीप होल से गायब हो गया। अगले ही पल, तू क्या कर रहा है? इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे छोड़, बचाओ बचाओ। मैं और रवि जगह पर जमे रह गए। बगल के कमरे से चीखें आती रही और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। कुछ ही देर बाद दीपक फिर से पीप होल में दिखा। इस बार उसके हाथ में कुछ था। मैंने गौर से देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो अभी दरवाजा खोलने वाला लड़का था? मैं और रवि डर के मारे नीचे बैठ गए। हमने अपने मुंह बंद कर लिए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर खड़ा दीपक जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। उसने फिर से अपनी आंख पीप होल पर सटा दी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। फिर बाहर किसी को घसीटने की आवाज आई। तब जाकर हमने राहत की सांस ली। रवि कांपते हुए बोला, शायद वो चला गया। तूने सही किया, अगर दरवाजा खोल देते तो हम भी मर जाते। तभी अचानक मुझे कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है? क्या वो कुछ खा रहा है? लेकिन यहाँ तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं। या फिर वो वही खा रहा था? मैं और रवि तुरंत पीछे हट गए और बिस्तर के पास जाकर बैठ गए। मैंने धीमे से कहा, जो हुआ उसे भूल जा, सोने की कोशिश कर। रवि बोला, इतना सब होने के बाद नींद कैसे आएगी? मैंने आंखें बंद की। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, सुबह होने का इंतजार करते हैं। आधी रात दरवाजे पर 4 बार दस्तक हुई, लेकिन इस बार आदमी घबराया नहीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर खड़े इंसान को झुककर प्रणाम करने लगा। तभी समझ आया, ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि अजीब नियमों वाली एक खौफनाक क्रूज है। और नियम नंबर 2 कहता था, सिर्फ नीली यूनिफॉर्म वाले कर्मचारियों पर भरोसा करो। दरवाजे के बाहर खड़ा कर्मचारी बोला, यात्री जी आप क्या चुनेंगे, अबलोन लॉबस्टर या एक बहती हुई बोतल? मुझे तुरंत नियम याद आया, जहाज का मांस नहीं खाना है। मैंने बिना सोचे कहा, मैं बोतल चुनता हूँ। वो बोला, इसे संभाल कर रखो, बचने का रास्ता इसी में है। इतना कहकर वो चला गया। मैं तुरंत बोतल लेकर कमरे में लौटा। जल्दी खोलते हैं, हो सकता है इसमें जहाज से निकलने का तरीका लिखा हो। मैंने कागज निकाला, लेकिन उसमें भी एक नया नियम लिखा था, कमरे का नियम 9। मुर्गा द्वीप पर कोई मुर्गा नहीं है और यह क्रूज कभी मुर्गा द्वीप तक नहीं पहुंचेगी। ये क्या मतलब हुआ? हम तो उसी द्वीप पर जा रहे थे ना, तो क्या ये जहाज हमेशा समुद्र में ही भटकता रहेगा और हम यहीं मरने का इंतजार करेंगे? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, नियम में साफ लिखा है, नीली यूनिफॉर्म वालों पर भरोसा करो। उसने कहा था, बचने का रास्ता इसी में है। रवि चिढ़कर बोला, एक टूटी बोतल से क्या होगा, मुझे तो लॉबस्टर लेना चाहिए था। तभी अचानक ग्रुप का म्यूट हट गया और एक नया नियम आया, आज रात सोते समय नीले रंग की चादर ओढ़ना अनिवार्य है। ये क्या मजाक है? हम घर पर नहीं जहाज पर हैं, यहाँ नीली चादर कहाँ से लाएं? रवि बोला, मेरे कमरे में भी नहीं है। कोई मजाक में बोला, नीली चड्डी चलेगी क्या? लेकिन ये मजाक नहीं था। चारों तरफ घबराहट फैल गई। मैंने ध्यान से सोचा और फिर कहा, नियम में ये नहीं लिखा कि चादर ही हो, बस नीली चीज होनी चाहिए और पर्दे नीले हैं। रवि की आंखें चमक उठी। सही कहा, तू आज पहली बार काम की बात कर रहा है। हमने तुरंत खिड़की के नीले पर्दे उतार लिए और उसी को ओढ़कर किसी तरह वो रात काटी। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं सोच पाए, अगले दिन ग्रुप में उनका एक भी मैसेज नहीं आया। सुबह हुई, हमारे फ्लोर पर अब बहुत कम लोग बचे थे। शायद ज्यादातर लोगों ने नियम तोड़ दिए थे और उनका अंजाम हम समझ चुके थे। मैं और रवि डेक पर पहुंचे, लेकिन समुद्र पर अभी भी घनी धुंध छाई थी। दिन है या रात कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम जब चढ़े थे तब कम से कम 200 लोग थे, अब बस इतने ही बचे हैं। मैंने धीरे से कहा, नियम बहुत है, गलती होना आसान है, अब हमें सोचना होगा यहाँ से निकलना कैसे है। तभी अनाउंसमेंट हुआ, सभी यात्री ध्यान दें, मैं इस क्रूज का कप्तान बोल रहा हूँ। चौथी मंजिल के रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है, समय 30 मिनट। रवि खुश होकर बोला, आखिर खाना मिल ही गया, एक दिन से भूखे हैं, चल जल्दी। लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया, कुछ तो गड़बड़ है। कप्तान हमें खाने के लिए क्यों बुलाएगा? पहला नियम याद है, चल ब्रॉडकास्ट रूम चलते हैं। हम दोनों वहां पहुंचे। कांच के अंदर देखा, एक आदमी खड़ा था, सिर झुकाए। मैंने ध्यान से देखा, उसके कॉलर पर जहाज का निशान ही नहीं था। मेरा दिल धक से रह गया। नियम नंबर 1, कप्तान और डॉक्टर के कॉलर पर निशान होता है, मतलब ये कप्तान नहीं है। तो जो लोग नाश्ता खाने गए, क्या वो वापस आएंगे? रवि कांप गया, अब क्या करें? मैंने कहा, डॉक्टर पर भरोसा किया जा सकता है। और नियम 8 याद है, मुर्गे की बांग अंधेरे को दूर कर सकती है, मतलब मुर्गा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम दोनों अलग अलग होकर जहाज में ढूंढने लगे। काफी देर बाद मुझे जहाज के एक कोने में एक पिंजरा मिला, जिसमें एक मुर्गा बंद था। मैंने कांपते हाथों से पिंजरा खोला और जैसे ही वो मुर्गा बाहर आया, समुद्र की घनी धुंध धीरे धीरे हटने लगी। सूरज की रोशनी डेक पर फैल गई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, ये कहाँ हूँ मैं? मेरी माँ रोते हुए बोली, बेटा तुझे मछुआरों ने समुद्र किनारे पाया था, ये अस्पताल है। मैंने घबरा कर पूछा, मेरे दोस्त, बाकी लोग? वो रोते हुए बोली, तुम जिस क्रूज पर थे वो डूब गया, कोई नहीं बचा, तू अकेला जिंदा बचा है। मैंने जो कुछ भी जहाज पर हुआ सब उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। डॉक्टर ने कहा, तुमने समुद्री धुंध ज्यादा मात्रा में सांस ली, इससे तुम्हें भ्रम हुआ। लेकिन मैं आज भी जानता हूँ, उस क्रूज पर जो कुछ हुआ वो किसी भ्रम से कहीं ज्यादा खौफनाक और सच्चा था। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, या शायद असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कुछ राज कभी पूरी तरह सामने नहीं आते और कुछ सच इंसान सह ही नहीं पाता। अगर तुम्हें लगता है कि वो सब सिर्फ एक वहम था, तो एक बार अंधेरे में अकेले बैठकर ये कहानी याद करना। ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए राज भरी रात को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ अगली कहानी के लिए।